हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसओएल स्टडी पॉइंट। गाइस, हमने कल पॉलिटिकल की यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी थे। ठीक है, तो उसको ज़रूर प्रिपेयर करना। और वो दोनों मीडियम में हम देख रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ कमेंट्स आए थे कल कि आप और भी सब्जेक्ट्स की बनाइए जल्दी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी और भी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2, कंपेयरिंग रेजिम्स ऑथोरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। इस यूनिट के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। लोकतंत्र का अर्थ समझाइए और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स। ये बहुत बार रिपीट हुआ है और अब आपके ओबी ही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, तो इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और अवगुण की चर्चा कीजिए। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 10 ईयर्स में भी देखोगे तो इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत मॉडल पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को आप मत छोड़ना। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। इन 5 क्वेश्चंस आज भी मैं लेके आई हूँ, तो 5 क्वेश्चंस हर यूनिट के आप प्रिपेयर करोगे तो जल्दी जल्दी आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और अच्छे से आपका पेपर भी हो जाएगा। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और अवगुण में चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने साथ में लिखा हुआ है। तो व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर। अधिनायक तंत्र क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको मत छोड़ना। व्हाट इज़ ऑथोरिटेरियन सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स। ये दोनों क्वेश्चंस चॉइस में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक तो आ ही जाता है पेपर में, और ये बहुत बार रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चंस पीछे कुछ ईयर्स में। अधिनायकवादी प्रणाली क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओबीई में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस्टेब्लिश अ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। लोकतंत्र और सर्वाधिकारीवादी में क्या अंतर है। जैसे हमने अभी पीछे देखा, ऑथोरिटेरियन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डिक्टेटरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में इन दोनों में और लोकतंत्र में क्या अंतर है, इस बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में, कि लोकतंत्र और सर्व अधिकारवादी में क्या अंतर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ स्किप मत करना। ये 5 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करो और आपकी पूरी यूनिट भी इससे तैयार हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये लास्ट क्वेश्चन है। लोकतंत्र के रूपों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म्स जो होती हैं, तो ये सारे उसका पूर्ण वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इसको भी मत छोड़ना। आज के 5 क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिए आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आप इतने अच्छे से तैयार कर लो कि बस पेपर में आए तो आप लिख लो सीधा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार यही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनके बिना तो जैसे पेपर बनता ही नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट को तो ज़रूर तैयार करना और इन 2 क्वेश्चंस को भी ज़रूर तैयार कीजिए।
ठीक है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो सबकी हेल्प कीजिए ऐसे। और अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक भी करना, और कमेंट में कुछ कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो इन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड, या कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, तो आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हो। हमारी ईमेल आईडी भी है, ठीक है, तो आप मेरे से कहीं से भी पूछ सकते हो। और इनको प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।